तो जेनाइटो यूरिनरी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है? जेनाइटो यूरिनरी हेल्थ का पहला ऑर्गन है किडनीज। तो ओल्ड एज के अंदर बहुत कॉमनली ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो किडनीज को अफेक्ट कर सकती हैं। किडनी फेलियर के दो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या हैं? पहला है ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायबिटीज़। ये दोनों चीज़ें किडनी को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती हैं और ओल्ड एज में बहुत कॉमनली हो जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो प्लीज़ उसको अच्छे से कंट्रोल कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर 140/90 इससे कम रहे और आपकी शुगर एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम 180 से नीचे रहे और आपका HbA1c प्रेफरेबली 7 से नीचे रहे। ये वाली चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आपकी किडनीज को एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर पाएगा और किडनीज हेल्दी रहेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है जो किडनी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है वो है ओल्ड एज में यूरिनरी इन्फेक्शंस। यूरिनरी इन्फेक्शन है कैसे पता लगेगा? अगर आपको पेशाब में जलन होने लगी है, ब्लड आ रहा है, पेशाब में जलन होकर फीवर आ रहा है, काफ़ी कॉमनली ओल्ड एज में सिर्फ कन्फ्यूजन, ये यूरिनरी इन्फेक्शन के साइन है। अगर ऐसा है यूरिन का टेस्ट कराइए, यूरोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए और अपने यूरिनरी इन्फेक्शन को प्रॉम्प्टली ट्रीट कीजिए। ओल्ड एज में क्योंकि किडनीज भी आपकी ऑलमोस्ट सेम एज की है जो आपकी एज है, तो ओवरबर्डन नहीं करना है। किडनीज ओवरबर्डन कैसे होती हैं? तो बहुत कॉमनली लोग सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया तो हमारी किडनीज हेल्दी रहेंगी। गलत धारणा है। ओल्ड एज के अंदर लगभग 3 से 4 लीटर 24 आवर वाटर इनटेक एनफ है। अति मत कीजिए। बहुत ज़्यादा करने पर तो पानी भी जहर बन जाता है। क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो? ओल्ड एज में बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा पानी पीने से सोडियम लेवल कम हो जाता है और सोडियम लेवल कम होना एक जानलेवा प्रॉब्लम है। इसमें कन्फ्यूजन, फिट्स तक आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। हाँ, एडिक्वेट मात्रा में पीना है। 3 से 4 लीटर। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, इतना सफिशिएंट रहेगा। यूरिन का कलर देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, यूरिन को जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर रखिए। अगर बहुत ज़्यादा डार्क येलो आ रहा है उस वक्त जाके और पानी पी लीजिए, एक्स्ट्रा पानी पी लीजिए। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट टिप कि अच्छी लेवल में अपना हाइड्रेशन लेवल रखना है। ओवरबर्डन प्रोटीन से किडनीज को नहीं करना है। तो ओल्ड एज में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक रखते हैं, नॉर्मल हमारे शरीर का प्रोटीन इंटेक, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और आपको सिर्फ मेंटेन करना है अपनी हेल्थ को, अराउंड 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना होना चाहिए। तो यू कैन कंसल्ट अ डाइटिशियन फॉर अ गुड डाइट। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेते हैं, काफ़ी बार यंग एज में लोग लेते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे बॉडी बनेगी। ओल्ड एज में बॉडी आपको मेंटेन करनी चाहिए, स्वस्थ मसल मास, स्केलेटल मास रखना चाहिए। बॉडी बहुत ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो अत्यधिक प्रोटीन अवॉइड कीजिए। मैक्सिमम परमिसिबल प्रोटीन इंटेक ओल्ड एज में वुड बी लेस देन मे बी 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इससे ज़्यादा मत लीजिए, तो आपकी किडनीज हेल्थी रहेंगी। अब सेकेंड जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है प्रोस्टेट। ओल्ड एज में आदमियों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर और 50 साल के बाद 80% लोगों की प्रोस्टेट की ग्रंथि साइज में बढ़ जाती है। एज रिलेटेड चेंज है, इसके साइज को बढ़ने से तो नहीं रोक सकते, परंतु कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूरी है और अगर बड़ा हुआ प्रोस्टेट कोई सिम्टम्स कर रहा है तो उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्या सिम्टम्स कर सकता है प्रोस्टेट ओल्ड एज में? यूरिन की फ्लो कम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, रात को उठ उठ के यूरिन करने जाना पड़ सकता है, यूरिन का कंट्रोल कम हो जाता है। अगर कैंसर है तो एपेटाइट, भूख लगनी कम हो जाती है और मांसपेशियों या हड्डियों में दर्द होना शुरू हो सकता है। 50 साल के बाद एक एनुअल हेल्थ चेकअप में अपना अल्ट्रासाउंड, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट का ज़रूर करवाइए। अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाइए देखने के लिए कि यूरिन में कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहे हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है किडनी डैमेज हो रही है। किडनीज का काम है सारे न्यूट्रिएंट्स को रीएब्जॉर्ब कर लेना। ब्लड जब किडनी में फिल्टर होता है तो वो सिर्फ गंदगी को पेशाब में बाहर निकालती है और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको किडनी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहे हैं इसका मतलब किडनी प्रोटीन्स को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अगर किडनी प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही है इसका मतलब किडनी फंक्शन अफेक्टेड है, किडनी इज डैमेज्ड। कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनको देने से किडनी से प्रोटीन के लीकेज को बंद किया जा सकता है। तो एनुअल हेल्थ चेकअप में PSA का टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन का टेस्ट, ये 3 चीज़ें तो आपको ज़रूर करवानी है 50 साल की उम्र के बाद।
अगर PSA बढ़ा हुआ आया है तो इन दैट केस अपने किसी लोकल यूरोलॉजिस्ट को मिले देखने के लिए कि ये बढ़ा हुआ PSA होने का कारण कोई प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। तो ये थी प्रोस्टेट रिलेटेड हेल्थ के बारे में जानकारी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओल्ड एज इज सेक्सुअल फंक्शन। हमारे पेनिस के 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है द एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूरिन स्ट्रीम। आप पेशाब की धार को दिशा दे पाओ ताकि वो कमोड के अंदर गिरे, यहाँ नहीं गिरे। ओल्ड एज में काफ़ी बार ये होता है कि धार कम हो जाती है और ये मुश्किल हो जाता है कि डायरेक्टली यूरिन स्ट्रीम को हम डायरेक्ट कर पाए कमोड के अंदर, और वो स्पिल होती है। ये एक प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होने का साइन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है पीनाइल इरेक्शन एंड सेक्सुअल फंक्शन, एबिलिटी टू हैव सेक्स। अब काफ़ी बार कई सीनियर सिटीजन मुझसे आके पूछते हैं कि यार अब तो एज हो गई है और अब तो सेक्सुअल फंक्शन नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एंड इट इज़ ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। बिल्कुल नहीं। जब तक इंसान जिंदा है, जितने ऑर्गन, सिस्टम और फंक्शनैलिटी ऊपर वाले ने बनाई हुई है तो वो चलती रहनी चाहिए। ओल्ड एज के साथ 2 चीज़ें कम हो जाती हैं। पहली चीज़ डिज़ायर टू हैव सेक्स, लिबिडो, और दूसरी चीज़ एबिलिटी टू हैव इरेक्शन, और ये मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे महिलाओं में होता है एक फिनोमेना मीनोपॉज, कि आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपके बाकी ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड है, हार्मोन्स भी कम है एंड यू आर नॉट इन द बेस्ट हेल्थ, तो आपका सेक्सुअल फंक्शन भी कम हो जाएगा, सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाएगी। इसको कहते हैं मीनोपॉज। मेन के अंदर एक सिमिलर फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं एंड्रोपॉज। आफ्टर द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर्स बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है जिसके कारण लिबिडो या सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। सेक्सुअल डिजायर अगर आपकी कम हो रही है, इट मे नॉट बी अ नॉर्मल फिनोमेना। इसका मतलब आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है। टेस्टोस्टेरोन का काम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिजायर पैदा करना नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपका मसल मास बना रहे, आपकी हड्डियां मजबूत रहें। तो अगर आपका सेक्सुअल डिजायर कम हो गया और ये टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण है, इसका मतलब यू आर लूजिंग योर मसल मास ऑल्सो, आपकी हड्डियां भी वीक हो रही हैं। इट इज़ नॉट डिजायरेबल। आप अपना हेल्थ चेक करवाइए, देखिए टेस्टोस्टेरोन कम है कि नहीं। अगर कम है तो इसको नॉर्मल कैसे करना है, विजिट अ लोकल यूरोलॉजिस्ट। सेकेंड फंक्शन है इरेक्टाइल फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ हार्बिंगर ऑफ इम्पेंडिक कार्डियक इवेंट। कहने का मतलब है कि अगर आपका इरेक्शन कम हो गया है, सेक्सुअल फंक्शन कम हो गया है, तो ये इस बात के बारे में हिंट हो सकता है कि आपका कार्डियक फंक्शन भी कम हो गया है। इरेक्शन के लिए पेनिस के अंदर जो खून की नसें जाती हैं वो अच्छे से वाइडली ओपन होनी चाहिए। अगर खून की नसें पेनिस की बंद हो गई हैं तो इरेक्शन कम हो जाएगा। और अगर आपका इरेक्शन कम हो गया है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि खून की नसें हृदय की भी पतली हो गई हैं। तो अगर आपका इरेक्शन कम हो गया है और आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा, और आपको अगर कोई भी और रिस्क फैक्टर है जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो अपना हार्ट चेकअप कराइए, बहुत ज़रूरी है। आपको हार्ट का स्ट्रेस इको करवाना चाहिए देखने के लिए कि स्ट्रेस में हार्ट अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि अपनी जेनाइटो यूरिनरी हेल्थ को, ओल्ड एज को मैक्सिमली इंजॉय करने के लिए कैसे अच्छा रखना है, फिट रखना है। इस वीडियो में हमने बात की जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण बीमारियां होती हैं, लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो काफ़ी कॉमनली किडनीज़ को अफेक्ट करती हैं, कैसे किडनी को सेफ रखना है उसके बारे में। तो अपने नियर एंड डियर वंस उनके साथ ये वाला वीडियो आप शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम लोग बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को हेल्दी रखने के बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।